दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक विशेष निर्णय देते हुए भारत के जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें भगवत गीता ट्रस्ट के कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। ऐसे में ये पूरा प्रश्न बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया है कि क्या जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होते हैं, क्या जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को भी कॉपीराइट के दायरे में शामिल किया जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की है। खबर को जानने के बाद हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि हाईकोर्ट के सामने विवाद क्या गया हुआ था। इसके अलावा क्या धार्मिक ग्रंथ जो है वो कॉपीराइट के तहत संरक्षित होते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और अंत में हाईकोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और एक सवाल पर भी चर्चा होगी। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल के जवाब को दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे कानून और राज्य व्यवस्था जो कि सेकंड पेपर में आते हैं, जीएस पेपर 2 में आते हैं, इन तमाम विषयों से आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पूरा मामला क्या है एक बार इस मामले पर नजर डाल लेते हैं। तो ये जो पूरा मामला है मुख्य तौर पर ये मामला जो है भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। ये वही ट्रस्ट है जिसकी शुरुआत भारत में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा 1970 में की गई थी। अब इनकी बात करें, भक्ति वेदांत स्वामी की बात करें, तो ये भारत में एक कृष्ण मूवमेंट को लाने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको बहुत सरल तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में इस्कॉन, जिसे आप सरल शब्दों में हरे कृष्ण आंदोलन या फिर हरे कृष्ण मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने भारत में दुनिया भर में इस पूरे आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इनका जो ट्रस्ट है, इनका जो बुक ट्रस्ट है, उस बुक ट्रस्ट की ओर से ये पूरा जो मामला है वो हाईकोर्ट में दायर किया गया था। क्या था मामला? तो इस मामले में ये कहा गया कि ये जो गुरु थे इन्होंने अलग अलग जो धर्म भारतीय जो पुराणिक धर्म है, जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को सरल भाषा में ट्रांसलेट और समझाने की, उनकी व्याख्या करने की कोशिश की, उनको सरल भाषा में जो है प्रकाशित करने की कोशिश की, जिसके माध्यम से जो आम नागरिक हैं वो धार्मिक ग्रंथों को समझ सकते हैं। तो ऐसे में इनका ये जो काम था, लेकिन ये काम तो धार्मिक ग्रंथों पर आधारित था, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनका मौलिक काम था। उन्होंने अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करते हुए इन धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या की थी। तो ऐसे में उनका जो काम था वो मौलिक काम था और मौलिक होने की वजह से उनका काम कॉपीराइट के दायरे में कवर होता था। और 1977 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद जो उनका कॉपीराइट था वो कॉपीराइट इस ट्रस्ट के पास आ गया था। और इसी ट्रस्ट ने यह आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो कंपनियां इनके कंटेंट का इस्तेमाल कर रही हैं बिना इनकी अनुमति की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर कॉपीराइट के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। तो ये हमने पूरे मामले को देख लिया कि पूरा मामला क्या था। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमने धार्मिक ग्रंथों की बात की कि धार्मिक ग्रंथों के कंटेंट को रिपब्लिश करने को लेकर आरोप लगाए गए हैं। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या धार्मिक ग्रंथों को आप कॉपीराइट के दायरे में शामिल कर सकते हैं? चलिए इसके जवाब को जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप धार्मिक ग्रंथों की बात करेंगे तो धार्मिक ग्रंथ जो है वो पब्लिक डोमेन में मौजूद होते हैं, वो सार्वजनिक डोमेन में मौजूद हैं। और भारत के नियम ये कहते हैं, कॉपीराइट से जुड़े जो नियम है वो मानते हैं कि जो भी कंटेंट सार्वजनिक डोमेन में मौजूद होता है उस कंटेंट में मुख्य तौर पर जो आईपीआर नियम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जुड़े जो नियम है, कॉपीराइट से जुड़े जो नियम है, वो नियम उस पब्लिक डोमेन वाली वस्तु पर, पब्लिक डोमेन वाले लेखन पर लागू नहीं होते हैं। तो इस तरह से अगर आप रामायण या महाभारत की बात करते हैं जो कि भारत के धार्मिक ग्रंथ हैं, तो इन ग्रंथों पर कोई भी कॉपीराइट जो है लागू नहीं होता है। इन ग्रंथों पर कोई भी व्यक्ति अपना दावा नहीं कर सकता है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इनका रचनात्मक पुनर्लेखन करता है, रामायण को कोई व्यक्ति नए तरीके से लिखता है या फिर उसका अनुवाद करता है, या फिर रामायण या महाभारत जैसे जो सीरियल थे उन सीरियल्स पर, इस तरह के रचनात्मक कार्य पर आप कॉपीराइट का दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो काम है, यदि कोई महाभारत को दोबारा से लिखता है, महाभारत का अनुवाद करता है या फिर महाभारत पर सीरियल बनाता है, तो वो काम उस व्यक्ति का मौलिक काम कहलाएगा।
उस व्यक्ति का निजी काम कहलाएगा, उसका रचनात्मक काम कहलाएगा। और ये जो काम है उस काम को आप कॉपीराइट के नियमों के तहत कवर कर सकते हैं। यानी कि जो मूल काम है उस मूल काम को आप कॉपीराइट में कवर नहीं कर सकते, लेकिन उस मूल काम के आधार पर जो रचनात्मक काम किया गया है, जो रचनात्मक लेखन हुआ है, जो रचनात्मक ऑडियो विजुअल कंटेंट तैयार हुआ है, उस कंटेंट को आप कॉपीराइट के दायरे में रख सकते हैं। ये तो एक जनरल ओवरव्यू हुआ। अब यहाँ पर भारतीय कानून क्या कहते हैं, एक बार भारतीय कानूनों को भी देख लेते हैं। तो भारत में जो कॉपीराइट नियम है वो नियम मुख्य तौर पर जो एक मूल काम होता है, जो रचनात्मक काम है, उस काम की रक्षा करते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आप कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं, आप कोई कहानी लिखते हैं, कोई कविता लिखते हैं और उसको कॉपीराइट के तहत पंजीकृत करा लेते हैं, तो वो जो भारतीय कानून है वो आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं और वो आपको अधिकार देते हैं कि आप उस जो निर्माता है, जो लेखक है, उस व्यक्ति को अधिकार होता है कि वो उस काम का उपयोग कर सकता है, वो उस काम का पुनरुत्पादन कर सकता है, वितरण कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। उसको लेकर उसको विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और वो अपने विशेषाधिकारों को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। यानी कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपके लेखन का इस्तेमाल करना चाहता है तो उस दूसरे व्यक्ति को सबसे पहले आपसे जो है अनुमति लेने की जरूरत होगी। तो ऐसे में भारत के जो कॉपीराइट कानून है वो परिवर्तनकारी, ट्रांसफॉर्मेटिव या फिर रचनात्मक कार्य की भी रक्षा करते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आप कोई कविता लिखते हैं या फिर आप कोई गाना लिखते हैं और उस गाने के आधार पर कोई दूसरा व्यक्ति एक दूसरी रचना तैयार कर देता है, उस गाने के आधार पर कोई कोई दूसरी क्रिएटिव चीज तैयार हो जाती है, तो उस क्रिएटिव चीज पर आप कॉपीराइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने केवल इंस्पिरेशन लिया है, उस व्यक्ति ने उस इंस्पिरेशन के आधार पर एक रचनात्मक कार्य तैयार किया है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को भी कॉपीराइट के तहत अधिकार मिलेगा, आप उस व्यक्ति पर कॉपीराइट का दावा नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा कई बार हमें देखने को मिलता है, आपने भी देखा होगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कि कई बार जो पुराने गाने हैं उन गानों को मुख्य तौर पर उन गानों की जिंगल्स बनाए जाते हैं। आपने रेडियो में भी सुना होगा, उन गानों को एक कॉमेडी तरीके से पेश किया जाता है। तो हर बार जब पेश किया जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि आप जो लेखक है उससे अनुमति ले जाके, क्योंकि आप उसको एक नई तरीके से, एक रचनात्मक तरीके से पेश कर रहे हैं, तो आपको कॉपीराइट के तहत जो है अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो काम है वो आपका मौलिक काम है। ये भारतीय नियम कहते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मुख्य तौर पर अगर आप किसी धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या करते हैं, धार्मिक ग्रंथ को नए सिरे से लिखते हैं या फिर उस पर कोई कार्टून सीरीज बनाते हैं, तो वो कार्टून सीरीज कॉपीराइट के दायरे में नहीं आएगी, आपके ऊपर कॉपीराइट का क्लेम नहीं किया जा सकता है। अब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, एक बार उस पर भी बात कर लेते हैं। तो मुख्य तौर पर अगर हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट ने कहा है कि धार्मिक ग्रंथों का अनुकूलन या फिर उनका पुनर्लेखन से मतलब है कि उनको स्पष्ट करना, उनका स्पष्टीकरण, उनके अर्थ की व्याख्या करना या फिर ऑडियो विजुअल फॉर्म में उसे पेश करना, ये जो चीजें हैं इससे हम कॉपीराइट के क्लेम के दायरे में रख सकते हैं। कॉपीराइट का अधिकार इन्हें प्राप्त होता है, कॉपीराइट संरक्षण का अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो काम है ये लेखक का मूल काम है, लेखक की मूल रचना है। जैसे कि हमें वर्तमान मामले में भी देखने को मिला, जो ट्रस्ट था उस ट्रस्ट की स्थापना जिस व्यक्ति ने की थी, उस व्यक्ति ने मौलिक आधार पर धर्म ग्रंथों की व्याख्या की है। तो वो जो उसका लेखन है, वो लेखन उसका रचनात्मक कार्य कहलाएगा, वो लेखन उसका मूल कार्य कहलाएगा और उस लेखन पर कॉपीराइट हो सकता है, उस लेखन को कॉपीराइट का संरक्षण प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे में यदि कोई श्रीमद् भगवद गीता या फिर अन्य धार्मिक पुस्तकों का पुनरुत्पादन करता है, उनकी दोबारा से व्याख्या करता है, तो इसको लेकर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर धार्मिक ग्रंथों में कॉपीराइट के तहत कवर, इसको लेकर आप मुख्य तौर पर कॉपीराइट का कवर नहीं दे सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। तो ऐसे में जो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट है उसके पास कॉपीराइट मौजूद है, यानी कि उसका जो है वो एक मौलिक कार्य है और मौलिक कार्य के आधार पर उसे कॉपीराइट का संरक्षण प्राप्त होता है। तो इस तरह से अगर जो वेबसाइट है, जो कोई सोशल मीडिया हैंडल्स है, वो अगर उनके कंटेंट को कॉपी करेंगे, उनके कंटेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो उन्हें कॉपीराइट का क्लेम झेलना पड़ेगा। और ऐसे में हाईकोर्ट ने ये जो तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन्हें निर्देश दिया है कि वो जल्द से जल्द इस कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दें, ताकि इस पूरे ट्रस्ट को इस कंटेंट की कॉपी की वजह से जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को कम किया जा सके। तो ये हाईकोर्ट के डिसीजन की बात हुई। हमने मुख्य तौर पर ये पूरा मामला क्या है एक बार मामले को भी समझ लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अंत में एक सवाल पर भी बात कर लेते हैं।
सवाल प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि इस्कॉन या हरे कृष्ण आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ऑप्शन बी राधानाथ स्वामी, ऑप्शन सी वृंदावन चंद्र डे, ऑप्शन डी नित्यानंद। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, यदि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।